हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बता रहे हैं रहस्यमयी कहानियाँ पनडुब्बी। ये कहानी अनोखी कहानी है। समुद्री दुनिया के एक ऐसे रहस्य की है जिसका पता लगाने के लिए कई देशों ने प्रयास किया, लेकिन किसी भी देश को सफलता हासिल नहीं हुई। दरअसल समुद्र में एक चुंबकीय स्थान की खोज की गई। पहले भी ऐसे कुछ क्षेत्र खोजे जा चुके थे, लेकिन यह उन सबसे बिल्कुल निराला था, क्योंकि यहाँ के पानी में सोने के कण प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से शोधकर्ता यह समझ रहे थे कि नीचे सोने का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन चुंबकीय शक्ति के कारण समुद्री सतह तक जाना लगभग नामुमकिन था। पहले भी कुछ लोगों ने उस जगह पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन वह वहां से कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए थे। इस बात को कई साल गुजर चुके थे। शोधकर्ता अनुसंधान केंद्र में इस बात की पुष्टि की जाती है कि उस चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर से एक खास तरीके की पनडुब्बी गुजरी है, जो कि अनजाने में हुआ था। इसके लिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं था। अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता, आज तक जिस तकनीक को हम नहीं बना पाए, किसी और ने उसे कैसे कर दिखाया। समुद्री रडार पर उन पनडुब्बी की खोज की जाती है और पता चलता है कि वह पनडुब्बी समुद्र के किनारे स्थित एक गांव के ही लड़के ने बनाई है, जो कि तकनीकी शिक्षा में स्नातक है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वह लड़का इस मिशन में हमारी मदद कर सकता है और हम चुंबकीय क्षेत्र से सोने का भंडार निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आधिकारिक आदेश के अनुसार टीम गठित की जाती है और जैसे ही वह गांव पहुंचते हैं, वह लड़का अपनी पनडुब्बी की मरम्मत कर रहा होता है और टीम के पहुंचते ही वह अपना काम छोड़कर खड़ा हो जाता है। अनुसंधान केंद्र के अधिकारी जाते ही लड़के से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। लड़के के चेहरे में एक उत्साह नजर आता है और वह पूछता है, सर आप कौन हैं और इस छोटे से गांव में इतने सारे कमांडो लेकर क्यों आए हैं? वैज्ञानिक उस लड़के को अनुसंधान केंद्र के प्रोजेक्ट के बारे में सूक्ष्म जानकारी देते हैं और उसे अपने अनुसंधान केंद्र आने का आमंत्रण भी देते हैं। लड़का तकनीकी चीज़ों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए पहले से ही उतावला था और अब इतने बड़े कार्य को करने के लिए ही उसे अवसर दिया जा रहा था। वह बिना देरी किए हुए हामी भर देता है और अगले ही दिन अनुसंधान केंद्र पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसके चेहरे में खुशी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी ज़्यादा वहां पहुंचते ही उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी ज़्यादा तकनीक से भरा हुआ क्षेत्र कभी नहीं देखा था। तभी अधिकारी लड़के को स्क्रीन पर इस गोल्ड माइन प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं और लड़के को पूरी बात समझ में आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि मेरी पनडुब्बी में ऐसी कौन सी चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकारी के कई बार सवाल पूछने पर भी वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। सभी अधिकारियों को उस पर संदेह होता है और वह पूछते हैं कि क्या वह पनडुब्बी तुमने ही बनाई है या चोरी की है, जो तुम्हें उसके तकनीक का ज्ञान नहीं। तभी लड़का पेन उठाकर पेपर पर एक पनडुब्बी नुमा चित्र बना चालू कर देता है और गणितीय सूत्र के साथ अपनी पनडुब्बी को बनाने की प्रक्रिया कागज पर उतार देता है। वैज्ञानिकों को विश्वास हो जाता है कि लड़कों ने जो पनडुब्बी बनाई है वह चुंबकीय क्षेत्र के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और वह लड़के की उसी डिजाइन पर आधारित एक नई पनडुब्बी का निर्माण करवाते हैं, जिसमें 5 लोगों के बैठने की क्षमता होती है।
पनडुब्बी का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद उसे चुंबकीय क्षेत्र के समुद्री किनारे लाया जाता है। पनडुब्बी के अंदर उस लड़के को भी अंदर जाने के लिए शामिल किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर अनुसंधान केंद्र के 4 अधिकारी और ये लड़का पूरी तैयारी से बैठ जाते हैं और पनडुब्बी को समुद्र के अंदर धकेल दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के पास पहुंचते ही पनडुब्बी रडार में दिखना बंद हो जाती है। समुद्र के किनारे खड़े बाकी अधिकारी चिंतित हो जाते हैं। वह अपने कंप्यूटर पर लगातार पनडुब्बी को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन पनडुब्बी के कंप्यूटर सिस्टम से कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहा था। कुछ घंटे गुजरने के बाद अनुसंधान केंद्र के अधिकारी उस क्षेत्र से वापस आ जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह मिशन फेल हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने अपने होनहार 4 वैज्ञानिक को खो दिए और साथ में वह मासूम लड़का भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। टीम में काफ़ी निराशा होती है। हताश होकर सारे अधिकारी अपने अनुसंधान केंद्र में बैठे होते हैं। तभी पनडुब्बी से एक ग्रीन सिग्नल मिलता है और वह जल्दी से अपने कंप्यूटर दोबारा पनडुब्बी को ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते पनडुब्बी समुद्री सतह से ऊपर आ जाती है। सभी अपनी जगह पर उछल पड़ते हैं और जोर जोर से तालियां बजाकर चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। पहली बार कोई पनडुब्बी चुंबकीय क्षेत्र के इतने अंदर से बचकर बाहर आई थी। टीम के कुछ अधिकारी वापस समुद्र के किनारे उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और पनडुब्बी में गए सभी अधिकारियों से इन सब चीज़ों की वजह पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में सिग्नल गायब हो गए थे, लेकिन उनका सिस्टम काम कर रहा था। साथ ही उस टीम ने यह भी बताया कि इस पनडुब्बी में कुछ कमी रह गई थी, जिसे मिशन के दौरान ही उस लड़के ने ठीक किया था। वैज्ञानिकों को उस लड़के की बहादुरी पर बहुत गर्व होता है और वह उसे गोल्ड माइन प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और साथ ही मिशन में शामिल हुए सभी वैज्ञानिक को पुरस्कृत करते हैं। पनडुब्बी ने पता लगा लिया था कि सोने का सबसे बड़ा भंडार उसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, जहां से वह केवल एक सोने का टुकड़ा बाहर ले आए थे और जिसके परीक्षण में यह पाया गया कि वह दुनिया का सबसे शुद्ध सोना। और इसी के साथ यह अनोखी कहानी एक रहस्य की खोज के साथ समाप्त होती है। एक फ़कीर हुआ अगस्तीन। कोई 30 वर्षों से परमात्मा की खोज में था। भूखा और प्यासा, रोता और चिल्लाता और प्रार्थना करता, एक क्षण का विश्राम न लेता। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। परमात्मा को पा लेना है तो सब भांति के उपाय उसने किए। बूढ़ा हो गया था, थक गया था। परमात्मा की कोई प्राप्ति न हुई थी। कोई दूर परमात्मा निकट नहीं आया। बुढ़ापा निकट आ रहा था, मौत करीब आ रही थी। उतने ही प्राण और चिंतित होते जाते थे। एक दिन सुबह सुबह ही रात भर रोकर भगवान से प्रार्थना करता रहा कि कब मुझे दर्शन दोगे। सुबह उठा और नदी के समुद्र के किनारे घूमने चला गया। सूरज उगने को था। किनारा एकांत था। समुद्र का कोई भी बहार न था। थोड़ी दूर चलने पर एक छोटा सा बच्चा उसे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा, एक चट्टान के पास, बहुत चिंतित, बहुत परेशान। वह बच्चा था। अगस्तीन ने पूछा, तू किस लिए इतना परेशान है और इतने सुबह सुबह इस अकेले समुद्र के किनारे क्यों चला आया? उस बच्चे ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। उस झोली में से एक बर्तन निकाला, छोटा सा बर्तन, और उसने कहा, मैं परेशान हूँ। मैं इस बर्तन में समुद्र को भर लेना चाहता हूँ, लेकिन यह समुद्र भरता ही नहीं। उस बच्चे का यह कहना था कि मैं इस बर्तन में समुद्र को भर लेना चाहता हूँ, लेकिन यह भरता ही नहीं है। और जैसे अगस्तीन के सामने कोई बंद द्वार खुल गया और वह एकदम जोर से हंसने लगा और रोने भी लगा। तो उस बच्चे ने पूछा कि आपको क्या हो गया है? अगस्तीन ने कहा कि तू ही ना समझ नहीं है, जो एक छोटे से बर्तन में समुद्र को भरने निकल पड़ा है। मैं भी ना समझ हूँ। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में परमात्मा को पकड़ने चला था। मैं अपने छोटे से मस्तिष्क में सत्य को समाने निकाल पड़ा था। अगर तू ना समझ है तो मैं और भी ज़्यादा ना समझ हूँ। समुद्र की तो फिर भी सीमा है और हो सकता है कि किसी बड़ी
प्याली में समुद्र बन भी जाए, प्याली की भी सीमा है और समुद्र की भी सीमा है, लेकिन मेरी बुद्धि की तो सीमा है और परमात्मा की कोई सीमा नहीं। मैं तुझसे भी ज़्यादा ना समझ रहा। 30 वर्ष मैं पागल था कि मैं ईश्वर को जानने चला था। 30 वर्ष मैंने गवाए, रोया और पीड़ित हुआ। अनेक बार परमात्मा को मैंने दोष दिया कि तू कैसा निर्दय और कठोर है कि मैं रोता हूँ। मेरे आंसू तुझ तक नहीं पहुँचते और आज मैं समझ पाया कि मेरी भूल वही थी जो तेरी भूल है। मैं परमात्मा की खोज छोड़ता हूँ, मैं परमात्मा को जानने का पागलपन छोड़ता हूँ। वह नाचता हुआ वापस लौट आया अपने आश्रम में। वहाँ की ओर सन्यासियों ने कहा, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया जो तुम आज खुश हो, जो कि 30 वर्षों से कभी मुस्कुराते नहीं देखे गए, आज नाचते हो? क्या तुमने उसको पा लिया? क्या तुमने उसे जान लिया? अगस्तीन ने कहा, उसे तो मैंने नहीं पाया, लेकिन अपने को खो दिया। उसे तो मैंने नहीं जाना, लेकिन अपने जानने के पागलपन को मैं समझ गया। और जिस क्षण मैंने यह दौड़ छोड़ दी और जानने का यह भ्रम छोड़ दिया, उस क्षण मैंने पाया, वह तो सामने ही था, वह तो सामने ही था। मैं भी तो वही हूँ। मैंने उसे कभी खोया ही ना था, लेकिन उसे खोजने और जानने के पागलपन में पड़ गया था और मैं इसी भूल में उसे खोए हुए था, जो कि अभी खोया हुआ नहीं था। अगस्तीन का जानने का ख्याल छूटा और उसने जान लिया। अज्ञान के लिए मैंने कहा है कि यह अज्ञान हमारे अहंकार की मृत्यु बन जाएगी। अगर मैं यह ठीक से जान सकूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं और मैं यह जान सकूं कि जो असीम है वह सीमित बुद्धि से नहीं जाना जा सकेगा, और मैं यह जान सकूं कि प्याली में समुद्र भरना पागलपन है और अपनी बुद्धि में सत्य को भर लेने का ख्याल और भी बड़ा पागलपन है। अगर यह मुझे दिखाई पड़ जाए तो मैं तो गया, मेरी सामर्थ्य तो मिट गई, मैं तो रिक्त और शून्य हो गया। और जिस क्षण कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे यह भी भ्रम नहीं रह जाता कि मैं जानता हूँ, अज्ञान की न जानने की स्टेट ऑफ नॉट नोइंग में है, जबकि उसे कुछ भी प्रतीत नहीं होता कि मैं जानता हूँ, मन एकदम मौन और शांत हो जाता है। उसी शांति में जाना जाता है। अज्ञान ज्ञान का द्वार है, अज्ञान का बोध। लेकिन हम सारे लोग अज्ञान को ढांक लेते हैं उदार ज्ञान से। अज्ञान तो भीतर बना रहता है, अज्ञान बाहर से इकट्ठा कर लाते हैं और उस ज्ञान के ऊपर छा जाते हैं। हमारा अज्ञान के ऊपर ऐसे अज्ञान को भीतर छुपा लेते हैं। आप जानते हैं ईश्वर है भीतर, अगर झांकेंगे तो पता चलेगा नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर बुद्धि से पूछेंगे तो बुद्धि कहेगी हाँ ईश्वर तो है। किताबों में लिखा है, गुरु कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं ईश्वर है। जब तक कोई और कहता है ईश्वर है, तब तक आपके लिए ईश्वर नहीं है। जिस दिन आपके प्राण जानेंगे उसी दिन होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। गुरु की खुशबू एक प्रेरक प्रसंग। निजामुद्दीन औलिया एक महान मुस्लिम संत हुए हैं। एक बार एक गरीब आदमी जिसकी बेटी विवाह योग्य थी और संत औलियों के पास इस उद्देश्य से आया कि कुछ सहायता मिल जाएगी, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं। संत से जब गरीब आदमी ने निवेदन किया तो संत ने कहा, भाई मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तो कुछ धन है नहीं, ऐसा करिए मेरी तो 2 जूतियाँ हैं, इनको ले जाओ। वह आदमी जूतियाँ लेकर चल दिया और सोचने लगा कि चलो जूतियाँ बेचकर 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम हो गया। उधर अकबर के नवरत्नों में से एक अमीर खुसरो को तीव्र वैराग्य हुआ। अपने जीवन भर की कमाई को एक ऊंट पर लाद कर यह सोचकर चल दिया कि यह समस्त धन अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के चरणों में समर्पित कर दूंगा और शेष जीवन गुरु की सेवा करूंगा। यह सोचता हुआ अमीर खुसरो गुरु के आश्रम की ओर बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर से वह गरीब आदमी आ रहा था। अमीर खुसरो को अचानक एक सरस गंध आई, नेत्र भर आए। मेरे पीर की, मेरे आका की, मेरे गुरु की गंध आ रही है, मेरे गुरुदेव कहीं आसपास हैं, ऐसा उसे एहसास होने लगा। तभी वह गरीब आदमी नज़दीक आया तो अमीर खुसरो ने उससे कहा, जल्दी बता तेरे पास क्या है, मुझे मेरे गुरु की खुशबू आ रही है। गरीब आदमी ने बताया कि औलिया की पादुकाएं मेरे पास हैं। बस फिर क्या था। अमीर खुसरो बोले, ला मेरे जीवन की समस्त कमाई ले ले और बदले में पादुकाएं मुझे दे दे। क्या दृश्य रहा होगा। गरीब आदमी ने सोच रहा है कि संत के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और उधर समस्त धन के बदले पादुकाएं पाकर अपने को मालामाल समझ रहा है। कहा भी गया है कि समर्थ गुरु और समर्पित शिष्य की लीला अपरंपार है। जय गुरुदेव।
मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई। सुन, सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं। सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी वापस लौट जाएंगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रचना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्से रचना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है और घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस कड़छी चलाई जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया, नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगनीज के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आए खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़ी बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी पापा ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रचना की नींद टूटी। और नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना बस मुँह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल, कुछ काम है, अभी आता हूँ, कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी तो बहुत देर से चुप बैठी थी। बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करे। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे।
बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने। नहीं भई, 5 रुपए में 10 तो दो, ठीक है ना, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुँह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेना दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपके लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसी मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट भरता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह झटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह संभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखों पहुँचते हुए कहा, अब खिला दे भाई, हाथ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बिटिया भी कितनी अजीब होती है, जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचते ही कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अजीब कशिश होती है। मायके में ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोएं पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ, भगवान की अनमोल देने हैं ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी कभी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें, हमेशा भले ही हों, मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, कि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता की छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। दयालु लकड़हारा। बहुत समय पहले किशनपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार था। जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे सामने के पेड़ से पक्षियों के बच्चों के जोर जोर से चींची की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे अपने सामने देखा तो डर गया। एक सांप घोंसले में बैठे चिड़िया के बच्चों की तरह बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ने, सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चों को मार दिया। वह रामू को चोंच मार मार कर चिल्लाने लगे। उसकी आवाज़ से और चिड़िया भी आ गई। सबों ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में गई तो उसके बच्चे सुरक्षित बैठे थे। बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफ़ी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसे कुछ दिन पहले दाना ढूंढते हुए एक कीमती हीरा मिला था। उसने हीरे को अपने घोंसले में लाकर रख लिया था। चिड़िया
ने वह हीरा रामू के आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़िया की तरफ हाथ उठाकर उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। तभी कई चिड़िया आईं और उसके ऊपर उड़कर साथ चलने लगी, मानो वे उसका आभार करते हुए विदा करने आई हों। किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव ही सकारात्मक नतीजे के रूप में वापस मिलता है। यह भी कट जाएगा। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर न आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज को पढ़ना। उससे पहले नहीं, राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे दुश्मन सैनिक पीछे पीछे, बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू का महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। आशा है जैसा यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में प्रेरणादायक होगा। एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी कीड़े के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन सुबह भंवरा तैयार होकर अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ भोजन के लिए पहुँचा। कीड़ा उनको देखकर बहुत खुश हुआ और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी और कीड़े ने कहा, खाओ भाई। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर तो खाना ही पड़ेगा। ये सब मुझे इसका संग करने से मिला और फल भी पाया, अब इसे भी मेरे संग का फल मिलना चाहिए। भंवरा बोला, भाई आज मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आया, अब तुम भी कल मेरे यहाँ आओगे। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के यहाँ पहुँचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने फूलों का रस पिया, फिर अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र
तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा क्यों ना अब मैं यहीं रह जाऊं, और ये सोचकर कीड़ा फूल में ही बैठा रहा। तभी वहां पास के मंदिर का पुजारी आया, फूल तोड़कर ले गया और चढ़ा दिया बिहारी जी और राधा जी के चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है। कीड़े ने कहा, भाई अब जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहाँ मैं जिंदा ही आ गया। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगत का ही फल मिला। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो तो गंदगी थी, और जो तेरी वजह से मिला यही स्वर्ग। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों। एक प्रेरक कथा। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों, इसका क्या कारण है। राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए, बोले, महाराज आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त है। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर गए। बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपने ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया। मेरा प्रश्न उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसा ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेंकी। अपने भाई बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ और अपनी बाटी में से मुझे कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, आग, चलो भागो यहाँ से। फिर महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से ये प्राप्त है, ये बाटी तुम्हें दे दूं तो क्या खाऊं, मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार भी महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं और वो बालक मर गया।
धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही है जीवन। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है। 2 शेरों की दोस्ती बिगड़ जाती है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात तक नहीं करते। एक बार पहले शेर और उसकी बीवी बच्चों को 25 से 30 कुत्ते नोचने लगते हैं। तभी दूसरा शेर आता है, उन कुत्तों को केले के छिलके की तरह फाड़ के भगा देता है और फिर से दूर जाके बैठ जाता है। पहले शेर का बेटा उससे पूछता है कि पापा, दूसरे शेर से तो आप बात तक नहीं करते, फिर भी उसने हमको क्यों बचाया? पहले शेर ने कहा, बेटा, भले ही नाराज क्यों, पर दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि कुत्ते फायदा उठा लें। तुम्हारे कुछ नहीं से ही इस घर के सारे सुख हैं। अक्सर तुम शाम को घर आकर पूछते हो, आज क्या क्या किया। मैं अकचका जाती हूँ, सोचने पर भी जवाब ना खोज पाती कि मैंने दिन भर क्या किया। आखिर वक्त ख्वाब की तरह कहाँ बीत गया और हार कर कहती, कुछ नहीं। तुम रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा देते हो। उस दिन मेरा मुरझाया कुछ नहीं सुनकर तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सुनो, ये कुछ नहीं करना भी हर किसी के बस का नहीं है। सूर्य की पहली किरण संग उठना, मेरी चाय में ताजगी और बच्चों के दूध में तंदुरुस्ती मिलाना, टिफिन में खुशियाँ भरना, उन्हें स्कूल रवाना करना, फिर मेरा नाश्ता, मुझे दफ्तर विदा करना, काम वाली बाई से लेकर बच्चों के आने के वक्त तक खाना, कपड़े, सफाई, पढ़ाई, फिर सांझ के आग्रह, रात के मसौदे, और इस सब के बीच से भी थोड़ा वक्त बाहर के काम के लिए भी चुरा लेना। कहो तो इतना कुछ नहीं कैसे कर लेती हो? मैं मुग्ध सुन रही थी। तुम कहते जा रही थी, तुम्हारा कुछ नहीं इस घर के प्राण है, ऋणी है। हम तुम्हारे इस कुछ नहीं कि तुम कुछ नहीं करती हो, तब हम बहुत कुछ कर पाते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हमारी निश्चिंतता है, हमारा आश्रय है, हमारी महत्वाकांक्षा है। तुम्हारे कुछ नहीं से ही ये मकान घर बनता है, तुम्हारे कुछ नहीं से ही इस घर के सारे सुख है, वैभव है। मैं चकित सुनती रही। तुम्हारा एक एक अक्षर स्मरणीय था। तुमने मेरे समर्पण को मान दिया है, मेरे कुछ नहीं को सम्मान दिया। अब कुछ नहीं करने में मुझे कोई गुरेज नहीं मिला। तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पर्दा जरूर आंसू आ जाए तो जान लेना आपकी भावनाएं जीवित हैं। बात बहुत पुरानी है, 8-10 साल पहले की। मैं अपने एक मित्र का पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस गया था। उन दिनों इंटरनेट पर फॉर्म भरने की सुविधा नहीं थी। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का बोलबाला था और खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फॉर्म बेचने से लेकर उसे भरवाने, जमा करवाने और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। मेरे मित्र को किसी कारण से पासपोर्ट की जल्दी थी, लेकिन दलालों की दलदल में फंसना नहीं चाहता था। हम पासपोर्ट दफ्तर पहुंच गए। लाइन में लगकर हमने अपने पासपोर्ट का तत्काल फॉर्म भी ले लिया, पूरा फॉर्म भर लिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल चुके थे और अब हमें किसी तरह पासपोर्ट की फीस जमा करनी थी। हम लाइन में खड़े हुए, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, बाबू ने खिड़की बंद कर दी और कहा कि समय खत्म हो चुका है, अब कल आइएगा। मैंने उससे मिन्नतें की, उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है और बस अब केवल फीस जमा करने की बात रह गई है, कृपया फीस ले लीजिए। बाबू बिगड़ गया, कहने लगा, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए वो जिम्मेदार है क्या? अरे सरकार ज़्यादा लोगों को बहाल करे, मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। मैंने बहुत अनुरोध किया पर वो नहीं माना। उसने कहा कि बस 2 बजे तक का समय होता है। 2 बज गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ रहा था कि सुबह से दलालों का काम वो कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया, उसने बहाने शुरू कर दिए। पर हम भी अड़े हुए थे कि बिना अपने पद का इस्तेमाल किए और बिना ऊपर से पैसे खिलाए इस काम को अंजाम देना है। मैं ये भी समझ गया था कि अब कल अगर आए तो कल का भी पूरा दिन निकल ही जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की
को घेर कर खड़े रहते हैं और आम आदमी वहां तक पहुंचने में बिलबिला उठता है। खैर, मेरा मित्र बहुत मायूस हुआ और उसने कहा कि चलो, अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका, कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कहा नहीं, चुपचाप उसके पीछे हो लिया। वो उसे दफ्तर में तीसरी या चौथी मंजिल पर बनी एक कैंटीन में गया। वहाँ उसने अपने थैले से लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने मेरी ओर देखा और बुरा सा मुँह बनाया। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। मैंने पूछा कि रोज घर में से खाना लाते हो? उसने अनमनी से कहा कि हाँ, रोज घर से लाता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोगों से मिलती होगी। तो पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ, कई IAS, IPS, विधायक और न जाने कौन कौन रोज यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतजार करते हैं। मैंने बहुत गौर से देखा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट से मैं भी खा लूं? वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। मैंने एक रोटी उसके प्लेट से उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। वो चुपचाप मुझे देखता रहा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना पकाती है। वो चुप रहा। मैंने फिर से उसे कुरेदा। तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठी हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? अब वो चौंका। उसने मेरी ओर देखकर पूछा कि इज्जत मतलब? मैंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करती हो, लेकिन तुम कितने अपने पद की इज्जत नहीं करते? उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्या, कैसे कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह रुखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखा, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं। तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कोई एकदम 2 बजे ही तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा, तो तुमने इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि वो सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा और तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। जब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से कहा कि ज़्यादा लोगों को बहाल करें। मान लो मैं सरकार से कहकर और लोग बहाल कर लूँ तो तुम्हारी अहमियत घट नहीं जाएगी? हो सकता है तुमसे ये काम ही ले लिया जाए, फिर तुम कैसे IAS, IPS और विधायकों से मिलोगे? भगवान ने मुझे मौका दिया है रिश्ते बचाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं काम हुआ तो कभी नहीं होगा। तुम नहीं करोगे, कोई और बाबू कल करेगा। पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। वो खाना छोड़कर मेरी बातें सुनने लगा था। मैंने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो नहीं है, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, अपने दफ्तर में कहीं अकेले खाना नहीं खाता, यहाँ भी भूख लगी तो तुम्हारे साथ खाने आ गया। अरे, अकेला खाना भी कोई जिंदगी है? मेरी बात सुनकर वो रुआसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कहा है साहब, मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा कर मायके चली गई, बच्चे भी मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। माँ है, वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, सुबह 4-5 रोटी बनाकर दे देती है और मैं तन्हा खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हॉली से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते तो करो। देखो, और मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे तो पासपोर्ट में है। मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारी मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुँचे, मैं आज ही फॉर्म जमा करूँगा। मैं नीचे गया, उसने फॉर्म जमा कर लिया, फीस ले ली और हफ्ते भर में पासपोर्ट बना दिया। बाबू ने मुझसे मेरा नंबर मांगा। मैं पासपोर्ट
मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दिया और चला गया। कल दिवाली पर मेरे पास बहुत से फ़ोन आए। मैंने करीब सारे नंबर उठाए, सबको हैप्पी दिवाली बोला। उसी में एक नंबर से फ़ोन आया। रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। मैं एकदम नहीं पहचान सका। उसने कहा कि कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसों की जगह रिश्ते बनाओ। मुझे एकदम याद आ गया। मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हो? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए। फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत लोग दे जाते हैं, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता। सब अपने में व्यस्त हैं। मैं साहब अगले ही दिन पत्नी के मायके गया। बहुत मेहनतें कर उसे घर लाया। वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली। कहा कि साथ खिलाओगी? वो हैरान थी, रोने लगी। मेरे साथ चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। साहब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी, आपको आना है। अपना पता भेज दीजिएगा। मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि ये पासपोर्ट दफ्तर में रिश्ते कमाना कहाँ से सीखे, तो मैंने पूरी कहानी बताई। आप किसी से नहीं मिले, लेकिन मेरे घर में आपने रिश्ता जोड़ लिया है। सब आपको जानने हैं। बहुत दिनों से फ़ोन करने की सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आज दिवाली का मौका निकाल कर रहा हूँ। शादी में आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने। रिश्ता जोड़ा है आपने, मुझे यकीन है आप पाएंगे। वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में अभी पैसों पर रिश्ता भारी पड़ेगा। लेकिन मेरा कहा सच साबित हुआ। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती हैं। पसंद आए तो अपने अजीज दोस्तों को ज़रूर भेजें एवं इंसानियत की भावना को आगे बढ़ाएं। पैसा इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान पैसे के लिए नहीं बनाया गया। आपका आभारी मित्र। निश्चित ही पाप से मुक्त होना है। निश्चित ही पाप से मुक्त होना है। मैंने कहा पाप वह जो बाहर ले जाए, मैंने कहा पुण्य जो भीतर ले जाए। लेकिन बाहर से जो मुक्त होना ही है, भीतर से भी मुक्त होना है। पहले बाहर से मुक्त हो लो, तब तक क्षण तुम पाओगे कि जिसे हमने भीतर कहा था वह बाहर की ओर तुलना में भी भीतर था। जैसे ही बाहर से तुम मुक्त हुए, वैसे ही तुम पाओगे कि अब तक जो भीतर मालूम पड़ता था, अब वह भी बाहर मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी तुलना में भी तो वह भी बाहर है। तुम तो वहाँ हो जहाँ बाहर भी नहीं है और भीतर भी नहीं है। तुम तो साक्षी मात्र हो। दुख से तो मुक्त होना ही है, सुख से भी मुक्त होना है। दुख तो बांधता ही है, सुख भी बांध लेता है। इसलिए सिर्फ हमारे मुल्क में 3 शब्द हैं, सारे संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि इतनी गहरी किसी ने कभी खोज नहीं की कि स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है। ईसाईयत के पास 2 शब्द हैं, स्वर्ग और नरक। इस्लाम के पास 2 शब्द हैं, स्वर्ग और नरक। सिर्फ इस देश में हमारे पास 3 शब्द हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। नरक यानी पाप, पाप का फल पाप की सघनता। स्वर्ग यानी पुण्य, पुण्य का फल पुण्य की सघनता। मोक्ष दोनों के पार। जिसने दुख छोड़े, एक दिन पाता है कि सुख भी छोड़ देने योग्य है, क्योंकि सुख में भी उत्तेजना है, और जब तक सुख है तब तक किसी न किसी तरह दुख का भी कहीं छिपा हुआ कोने कतार में बना ही रहेगा। नहीं तो सुख का पता कैसे चलेगा? मुझे आनंद का भी पता इसलिए चलेगा क्योंकि तुमने बहुत दिन तक आनंद रहता का अनुभव किया था। आनंद को भी छोड़ा जाना है, पहुंचना है वहाँ जहाँ कोई अनुभव ना रह जाए, क्योंकि सनु अनुभव बांधते हैं जहाँ तुम शुद्ध चैतन्य रह जाओ। केवल्य मोक्ष निर्वाण। निश्चित ही आनंद से भी तसल्ली ना होगी। किसी सूरत, किसी उन्याम से तलाफी ना हुई, किसी कदर तल से हकीकत है ना मिलना तेरा। दुख से तो होगी ही नहीं तृप्ति, किसकी होती है? सुख से भी नहीं होती। जब तक किसी सत्य ही ना मिल जाए, परमात्मा ही ना मिल जाए, जब तक कि तुम परमात्मा ही ना हो जाओ। किसी सूरत, किसी उन्याम से तलाफी ना हुई, किसी कदर
तल्ख हकीकत है, न मिलना तेरा न मिलना परमात्मा का, सत्य का, आत्मा का कोई भी नाम दो बड़ी कठिन वास्तविकता है। कुछ भी और तुम पालो पाते ही पाओगे। मंजिल आगे सरक गई, दुख छोड़ो, सुख पालो। बाहर जाना छोड़ो, भीतर आना शुरू कर दो। बाहर जाने की बजाय भीतर आना बेहतर, दुख की वजह सुख बेहतर, लेकिन वह तुलना दुख से है, स्वयं से नहीं। स्वयं सो तो तुम वही हो जहाँ ना कोई दुख उठता है ना कोई सुख, तुम सिर्फ बौद्ध मात्र हो। कभी सफेद बादल घिरते आकाश में, कभी काले बादल आकाश दोनों से अलग हैं। कभी लोहे की जंजीरें पहनते तुम, कभी सोने की, तुम दोनों जंजीरों से अलग हो। कभी फूलों से खेलते, कभी कीटों से, तुम दोनों से अलग हो। रात आती सुबह आती, तुम दोनों से अलग हो। यह तुम्हारा जो पार होना है, प्रत्येक अनुभव से तुम अलग होगे, क्योंकि अनुभव के भी तुम दृष्टा हो। जब तुम कहते हो बड़ा आनंद, तब गौर से देखो, तुम अलग खड़े देख रहे हो कि आनंद है। आनंद से तुम अलग हो, पर पहले बाहर से तो भीतर आओ, फिर भीतर से भी छुड़ा लेंगे। आखिर में जब कुछ ना बचे, आखिर में जब बस तुम ही बचो, तुम्हारा शुद्ध होना बचे, तो बुद्धत्व धर्म कोई अनुभव नहीं, धर्म अनुभव अतीत है। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाता हूँ। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा? सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर जो तोता है उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत ने क्या कहा? सेठ जी कहते हैं, तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते, तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुन भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य ये है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन से उतारकर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो। कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुजुर्ग मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुजुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 पार ही रही होगी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दें तो दोनों करीब करीब फिट थे। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, बुजुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुजुर्ग की ओर किया। बुजुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर दिया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया। खैर, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो ऑर्डर करता हूँ मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की। पीने में मैंने कोक का ऑर्डर दिया था। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। बुजुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल ही नहीं रहा था।
बुजुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए मैं खोल देता हूँ। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल आगे भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। यह देख बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा जी आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुल रहा था, पर वो बुजुर्ग लगे रहे और बहुत बार कोशिश करके उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में जिंदगी का एक सबक मिला। बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज की जरूरत के लिए भी सिर्फ अपनी पत्नी की मदद ही लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं। बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो समझो बेटा की बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूं, वो काम उससे भी, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी दुनिया खूब जिंदगी खूब किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीनों के पैसे तय कर रखे हैं, और हम दोनों उसी में आराम से घूमते जहाँ जाना होता है। एजेंट कर बुक करा देते हैं, घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है। स्वास्थ्य उम्र अनुसार एकदम ठीक है। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती। मेरी तो आंखें ही खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूंगा, पर यहाँ तो मैंने जीवन की एक फिल्म ही देख ली। एक वो फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेह छिपा था। जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहाँ तक संभव हो स्वयं ही करो। दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन सवेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर सब दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था, बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में यह ठहर से गया। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दिए जाए। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं, 10 रुपए क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से ना मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें 2 पैसे में दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना, और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चले वाले लंगर में खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे।
मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था, मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठे सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, पुत्रा अभी तक तो उन्हें नाश्ता दे रहा था, वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र हैं, उसके कार्यकलाप के भी महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही देता है जब हमें उस काम के लायक समझाता है। किसी मदद को मना करना वैसे ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। अतः आपको कोई भूखा या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें, कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिक्षा वृद्धि को हम बढ़ावा न दें, लेकिन अस्वस्थ, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर ने प्रार्थना हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपना सुधारें।